दोस्तों, भगवान श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ के एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का कठोर वनवास स्वीकार कर लिया था। सोचिए, राजमहल छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी, राजगद्दी छोड़ दी, लेकिन पिता का सम्मान नहीं छोड़ा। और आज कुछ बच्चे अपने माँ बाप की दो बातें भी सहन नहीं कर पाते। अगर माँ बाप प्यार से समझा दें तो बुरा लग जाता है, अगर रोक दें तो गुस्सा आ जाता है, अगर डांट दें तो बच्चे सोचने लगते हैं कि हमारे माँ बाप हमें समझते ही नहीं। जरा सोचिए दोस्तों, समय कितना बदल गया है। आज बच्चों के पास महंगे मोबाइल हैं, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन अपने ही माँ बाप के लिए धैर्य नहीं है। आज अगर माँ बाप थोड़ा सलाह दे दें तो बच्चों का पहला जवाब होता है, आप पुराने जमाने के हो, अब समय बदल चुका है, आपको कुछ नहीं पता। और सच कहूं दोस्तों, इसमें पूरी गलती बच्चों की भी नहीं है, क्योंकि हर पीढ़ी अपने समय में यही गलती करती आई है। जब हम छोटे थे तब हमें भी लगता था कि दुनिया की सबसे ज्यादा समझ हमें ही है। हमें भी अपने माँ बाप की बातें पुरानी सोच लगती थी। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, ठोकरें लगती हैं, वैसे वैसे एहसास होने लगता है कि माँ बाप गलत नहीं थे, बस हमारी समझ छोटी थी। दोस्तों, एक उम्र ऐसी आती है जब बच्चे अपने ही माँ बाप को इग्नोर करने लगते हैं, लेकिन बाहर वालों की बातें तुरंत मान लेते हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर कुछ कह दे, कोई सेलिब्रिटी सलाह दे दे, कोई यूट्यूबर समझा दे, तो बच्चे तुरंत मान जाते हैं। लेकिन वही बात अगर माँ बाप समझाएं तो गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि माँ बाप आउटडेटेड हैं। लेकिन याद रखना, जिस इंसान ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसे जिंदगी सिखाने की कोशिश मत करो। जिस माँ ने आपके लिए रात रात भर जाग कर आपका बुखार देखा, जिस पिता ने अपनी इच्छाएं मारकर आपकी फीस भरी, वो आपसे ज्यादा जिंदगी समझता है। दोस्तों, माँ बाप की डांट में भी प्यार होता है, उनकी रोक टोक में भी चिंता होती है। जब माँ आपको बार बार फोन करती है तो वह आपको परेशान करने के लिए नहीं करती, उसे डर होता है कि कहीं उसके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। जब पिता आपको बार बार मेहनत करने को कहते हैं तो इसलिए नहीं कि उन्हें आप पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने गरीबी, संघर्ष और जिंदगी की सच्चाई देखी होती है। दोस्तों, आज की सबसे दुखद सच्चाई यही है कि लोग सोशल मीडिया पर हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने ही माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। आज लोग पूरी रात मोबाइल चला सकते हैं, घंटों रील्स देख सकते हैं, बिना वजह लोगों से चैट कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट अपने माँ बाप के पास बैठना भारी लगता है। याद रखना, माँ बाप को आपके पैसे नहीं चाहिए, उन्हें आपकी मौजूदगी चाहिए, आपका समय चाहिए, आपकी इज्जत चाहिए, आपका प्यार चाहिए, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। दोस्तों, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, वैसे वैसे आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। आज जो पिता मजबूत दिखाई देते हैं, कल उनके कदम कमजोर हो जाएंगे। आज जो माँ हर काम तेजी से करती है, एक दिन वही माँ धीरे धीरे चलने लगेगी, और उस दिन उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आपके साथ की होगी। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत लोग यह बात तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक दिन ऐसा आता है जब घर का वही कोना जहां मां बैठा करती थी, खाली हो जाता है। पिता की वही आवाज जो हर सुबह सुनाई देती थी, हमेशा के लिए शांत हो जाती है। और उस दिन दुनिया की कोई दौलत, कोई सफलता, कोई पैसा आपको सुकून नहीं दे पाता। सिर्फ पछतावा बचता है। काश थोड़ा और समय उनके साथ बिताया होता। काश कभी ऊंची आवाज में बात ना की होती। काश उनकी बातों को समझ लिया होता। दोस्तों, इसलिए आज से 3 आदतें अपनी जिंदगी में जरूर शामिल कर लो। पहली आदत, हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने माँ बाप के साथ जरूर बैठो। उनसे बातें करो, उनके पुराने किस्से सुनो, उनके साथ चाय पियो, उनके साथ हंसो। यकीन मानो, उनकी आंखों में जो खुशी दिखाई देगी, वो दुनिया की किसी दौलत से बड़ी होगी। दूसरी आदत, भूल कर भी उनसे ऊंची आवाज में बात मत करना, क्योंकि माँ बाप बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन दिल से बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आपकी एक कड़वी बात उन्हें अंदर तक चोट पहुंचा देती है। और याद रखना, माँ बाप की आंखों से निकला आंसू सीधा भगवान तक जाता है। तीसरी आदत, घर से निकलने से पहले उनका आशीर्वाद जरूर लो, उनके पैर छुओ, उनका सम्मान करो, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं होता, वो जिंदगी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है। दोस्तों,
दुनिया में बहुत लोग अमीर हैं, बहुत लोग सफल हैं, बहुत लोग मशहूर हैं, लेकिन सच में सबसे अमीर इंसान वही है जिसके माँ बाप उसके साथ खुश हैं। अगर आपके घर में माँ बाप मुस्कुरा रहे हैं, तो समझ लेना भगवान की कृपा आपके घर पर है। इसलिए उनकी इज्जत करो, उनसे प्यार करो, उनके साथ समय बिताओ, उनकी भावनाओं को समझो, क्योंकि जिस दिन वो चले गए, उस दिन समझ आएगा कि घर कितना खाली हो गया। और अंत में बस एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते।